बंटी कबूतर की पत्नी टुनटुनी चिड़िया के पेट में कोई भी राज की बात नहीं पचती थी। इसी ख्याल से बंटी कबूतर हमेशा ही परेशान रहा करता था। घर तो मैं जा रहा हूँ, पर टुनटुनी से ये बात कैसे छुपाऊंगा? अरे बंटी, तुम आ गए। अरे तुम्हारे हाथ में ये क्या है? चलो दिखाओ मुझे। सोने का हार। अरे बंटी, ये तुम्हें कहाँ से मिला? हे भगवान, इसने तो मेरे हाथ में हार देख ही लिया। अब इसे सब कुछ सच बताना पड़ेगा। अरे भाग्यवान, जब मैं लकड़ियाँ काट कर घर वापस आ रहा था, तभी रास्ते में मुझे यह हार मिला। लो, इसे अब संभाल कर रख लो, और हाँ, यह बात किसी को मत बताना। अरे तुम भी ना कैसी बातें बोलते हो? मैं कोई छोटी बच्ची थोड़ी हूँ जो ये बात मैं किसी और को बताऊं। पर टुनटुनी चिड़िया किसी की मानने वाली कहाँ थी। वह सभी बात जब तक पेट से उगल ना दे तब तक उसे चैन नहीं मिलता था, और यह सारी बात वो अपनी पड़ोसन हरी तोती को बता देती है। अरे अरे टुनटुनी, क्या बोला? क्या तुम सच बोल रही हो? क्या तुम्हारे पति को जंगल के रास्ते में सोने का हार बना हुआ मिला? तो तुम्हें क्या लगता है कि क्या मैं कोई बात झूठ बोलती हूँ? ये देखो, ये रही वह सोने की हार। अरे हाँ हाँ, ये हार तो बहुत ही सुंदर है और सोने की है। अच्छा ठीक है, अब मैं चलती हूँ, मुझे घर पर ना बहुत काम है। हरी तोती का पति हरिया तोता मुखिया सेठ कड़कनाथ कौवे के लिए काम किया करता था। वह जंगल की सारी बातें मुखिया सेठ कड़कनाथ कौवे को बता दिया करता था। जब हरी तोती अपने पति से टुनटुनी चिड़िया की बात करती है, तो हरिया तोता दौड़ा दौड़ा मुखिया सेठ कड़कनाथ कौवे के पास जाता है और उसे सारी बातें बता देता है। मुखिया जी, यह तो सनातन ही नाइंसाफी है। अरे अगर उसे सोने का हार मिला था तो उसे आपके पास आना था मुखिया जी, क्योंकि मुखिया जी, जंगल का वह भाग तो आपके हिस्से में आता है, और वह सोने का हार भी तो आप ही का है। तू बिल्कुल ठीक कह रहा है हरिया। जरा मेरे साथ बंटी कबूतर के घर तो चल। हरिया तोता सेठ कड़कनाथ कौवे का कान पूरी तरह से भर चुका था। मुखिया सेठ कड़कनाथ कौवा हरिया के साथ बंटी कबूतर के घर जाता है। अरे क्यों रे हरिया, मैंने सुना कि तुझे जंगल से आते हुए एक सोने का हार मिला। अरे तूने मुझे यह बात नहीं बताई रे? अरे मुखिया जी, वो मैं कर दिया ना सत्यानाश। ये बात जरूर टुनटुनी ने हरी तोती को बताई होगी। अरे क्या अरे बंटी, क्या ही मन में बड़बड़ कर रहा है? अरे हरिया, जा तो जा, जरा वह सोने का हार लेकर आ तो। अरे नहीं नहीं, यह सोने का हार मेरा है। कहाँ लेकर जा रहे हो इसे? यह सोने का हार मुखिया जी का है, समझे? आज के बाद अगर तुम दोनों ने मुझसे जरा भी चालाकी दिखाई ना, तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। अरे चल रे हरिया। टुनटुनी, मैंने कहा था ना तुमसे कि यह बात किसी को मत बताना, पर तुम्हारे पेट में कोई बात रुकती कहाँ है? बंटी, मुझे माफ कर दो। आगे से मैं ये गलती कभी नहीं करूंगी। मुखिया जी मेरा सोने का हार ले गए। पर टुनटुनी चिड़िया सुधरने वाली कहाँ थी। ऐसे ही एक दिन जब बंटी कबूतर दोबारा जंगल लकड़ियाँ काटने गया। अरे लगता है बारिश होने वाली है, जल्दी से किसी पेड़ के ऊपर बैठ जाता हूँ। आज तो मुझे कुछ भी काटने को नहीं मिला। अरे अरे, ये क्या? ये पोटली कैसी? अरे अरे, इसमें तो सोने के सिक्के हैं। लगता है कोई चोर यहाँ यह पोटली छोड़ कर गया है। अब ये पोटली मुझे मिली है तो ये पोटली मेरी हुई। चलो इसे घर लेकर चलता हूँ। अरे नहीं नहीं, अगर घर लेकर गया तो चिड़िया फिर यह बात सारे जंगल वालों को बता देगी। अच्छा, इसके लिए भी मेरे पास एक तरकीब है। बंटी कबूतर खुश होकर घर जाता है और अपनी पत्नी टुनटुनी से कहता है, टुनटुनी, तुम्हें पता है आज मैंने एक चमत्कार देखा। एक पेड़ गोभी के पराठे उगल रहा था। बंटी, तुम भी ना बहुत अच्छा मजाक कर लेते हो। अच्छा, तो तुम्हें मेरी इस बात का यकीन नहीं है ना? तो चलो मेरे साथ, मैं तुम्हें खुद ही उस गोभी के पराठे उगलने वाले पेड़ से मिला देता हूँ। पर बंटी, इतनी रात को जाएंगे? और नहीं तो क्या, अभी चलते हैं। कहीं पेड़ से गोभी के पराठे गायब हो गए तो? अच्छा ठीक है बंटी, चलो। वैसे भी हमने सुबह ही गोभी के पराठे खाए थे। चलो, रात में भी रोटी बनाने से छुट्टी मिल जाएगी, वही गोभी के पराठे खा लेंगे। तुमने ठीक कहा टुनटुनी। चलो, वह पेड़ सामने ही है। वो देखो, वह पेड़ गोभी के पराठों से भरा पड़ा है। अरे हाँ बंटी, तुम तो बिल्कुल सही कह रहे थे। यह पेड़ तो गोभी के पराठों से बड़ा पड़ा है। मुझे लगता है यह पेड़ जादुई है। हाँ टुनटुनी, ये एक चमत्कारी पेड़ है, और ये देखो, इस पेड़ पर
ऊपर एक सोने के सिक्के से भरी पोटली भी रखी है। अरे हाँ बंटी, ये पेड़ तो सचमुच जादुई है। टुनटुनी, अब हम अमीर हो गए। अब तुम सुंदर सुंदर गहने पहनना। पर हाँ टुनटुनी, तुम यह बात किसी को मत बताना। पर टुनटुनी चिड़िया तो अपनी आदत से लाचार थी। टुनटुनी चिड़िया ने फिर वह बात हरी तोती को बता दी और हरी तोती ने हरिया को बता दी और हरिया ने मुखिया से कह डाला, आज तो मैं इस बंटी और टुनटुनी को नहीं छोड़ूंगा। अरे हरिया, जा जरा बंटी और टुनटुनी को मेरी हवेली में लेकर आ। चलो तुम दोनों को मुखिया जी ने हवेली पर बुलाया है। लगता है टुनटुनी ने फिर से हरी तोती को सारी बातें बता दी है। अरे बंटी, क्या ये बात सच है कि तुम्हें सोने से सिक्के से भरी पोटली मिली है? अरे मालिक, आप भी कैसी बातें बोलती हो? मुझ जैसे गरीब को सोने से सिक्के से भरी पोटली कहाँ से मिल जाएगी? वैसे मालिक, आपको यह बात किसने बोली? तुम्हारी पत्नी टुनटुनी ने मेरी पत्नी से कहा था कि तुम्हें जंगल से कल रात ही सोने से बड़े सिक्कों की पोटली मिली है। हाँ तो बंटी, अब बोलो, तुम दोनों के पास क्या जवाब है? क्या मैं तुम दोनों को सूली पर चढ़ा दूं? अरे मुखिया जी, आपको यह सच्चाई नहीं पता है कि टुनटुनी को ना नींद में सपने देखने की आदत है। आप खुद ही पूछ लो ना कि कल रात इसने क्या देखा था। हाँ तो टुनटुनी बताओ, कल रात तुमने क्या देखा था? अरे हाँ, वही तो, जिस पेड़ पर गोभी के पराठे थे उसी पर तो सोने के सिक्के की पोटली लटकी हुई थी। अरे टुनटुनी, तुम ये क्या बकवास बातें बोल रही हो? ऐसा भला हो सकता है कभी? अब मुखिया जी, अब ये बोलेगी कि सोने से सिक्के से बड़ी पोटली भी देखी थी इसने। अरे हाँ, वही तो, जिस पेड़ पर गोभी के पराठे थे ना उसी पेड़ पर तो सोने के सिक्के से बड़ी पोटली लटकी हुई थी। अरे बंटी, तू अपनी पत्नी को मेरी नजरों के सामने से दूर लेकर जा, नहीं तो अब मैं पागल हो जाऊंगा। और हरिया, तू अपनी पत्नी को बोल दे कि सबसे पहले अच्छे से खबर जान ले, उसके बाद कुछ बोले। खामखा मेरा समय बर्बाद कर दिया। बंटी कबूतर और टुनटुनी चिड़िया वापस घर आ गए। टुनटुनी चिड़िया मन ही मन सोच रही थी कि कहीं वह सच में सपना तो नहीं देख रही थी। तो वहीं बंटी कबूतर मन ही मन अपनी चालाकी पर मुस्कुरा रहा था। चंपकवन जंगल में बबली कबूतरी अपनी बहू टुनटुनी चिड़िया के साथ रहा करती थी। बबली कबूतरी का बेटा राजू कबूतर अपने खेत में ही खेती किया करता था और किसी तरह अपने परिवार का भरण पोषण करता था। एक दिन जोरों की बारिश हो रही थी। तभी राजू कबूतर अपने खेत में ही काम कर रहा था। तभी अचानक से जोरों की बिजली चमकती है और सीधे राजू कबूतर के खेत में जा गिरती है। राजू कबूतर भी बिजली के चपेट में आ जाता है और बिजली गिरने की वजह से उसकी मौत हो जाती है। सुबह से शाम हो जाती है पर राजू कबूतर वापस घर नहीं लौटता। इधर टुनटुनी चिड़िया राजू कबूतर की राह देख रही थी। माँ जी, पिंकी के पापा अभी तक खेत से वापस घर नहीं आए हैं, पता नहीं कहाँ रह गए। माँ जी, कितनी देर हो गई है, अभी तक वे क्यों नहीं लौटे हैं माँ जी? अरे बहू, तू चिंता मत कर, मैं अभी जाती हूँ खेत पर और देखती हूँ कि क्या बात है जो मेरा बेटा अभी तक वापस घर नहीं आया। तब बबली कबूतरी अपने बेटे राजू कबूतर को ढूंढने के लिए खेत पर जाती है। जब वह खेत पर पहुँचती है और अपने बेटे को मरा हुआ देखती है तो वह फूट फूट कर रोने लग जाती है। हे भगवान, ये तूने क्या कर दिया? मेरे लाल, जग जा मेरे लाल। हे भगवान, ये क्यों किया तूने? घर में एक ही तो कमाने वाला था, उसे भी तूने अपने पास बुला लिया। बेचारी बबली कबूतरी रोते रोते घर पहुंचती है। टुनटुनी बहू, हम लोग बर्बाद हो गए बहू। अरे माँ जी, क्या हुआ? आप क्यों रो रही है? और माँ जी, आपने राजू जी को अपने साथ क्यों नहीं लाया? माँ जी बोलिए ना, क्या बात है? माँ जी, मुझे बहुत डर लग रहा, माँ जी बोलिए ना। अरे बहू, अब मैं क्या बताऊं, मेरा बेटा राजू मुझे छोड़ कर चला गया बहू। उस पर बिजली गिर गई और वह मौत को प्राप्त हो गया बहू। इतना सुनते ही टुनटुनी चिड़िया बेहोश हो जाती है। कुछ देर बाद बड़ी मुश्किल से टुनटुनी चिड़िया को होश आता है। माँ जी, ये सब क्या हो गया माँ जी? माँ जी। इसी तरह कुछ दिन बीत जाते हैं। टुनटुनी चिड़िया की हालत बबली कबूतरी से देखी नहीं जाती है।
तो वह टुनटुनी चिड़िया को समझाते हुए कहती है, अरे बहू, मेरे बेटे के जाने की गम में तूने ये अपनी क्या हालत बना ली है। बेटी, तुझे अपनी बिटिया को भी तो पालना है। मैं तो बूढ़ी हो गई, अब तुझे ही तो इसका ख्याल रखना है। यह बेचारी भी तो कितने दिनों से बाहर नहीं गई, इसने भी तो खेलना कूदना बंद कर दिया। अरे बहू, अब उठ जा बहू, उठ। हाँ माँ जी, आप बिल्कुल सही कह रही हैं। मैं कल सुबह ही कहीं ना कहीं जाकर कोई काम ढूंढती हूँ माँ जी। अगली सुबह टुनटुनी चिड़िया काम की तलाश में निकल पड़ती है। कुछ दूर जाने पर उसे कुछ पक्षी खेत में काम करते हुए दिखाई देते हैं और बगल में ही खेत का मालिक एक कुर्सी पर बैठा हुआ रहता है। टुनटुनी चिड़िया मालिक के पास जाती है और उससे काम मांगती है। मालिक, क्या मुझे भी आपके खेत में कोई काम मिल सकता है? मालिक, मैं एक बहुत गरीब दुखियारी चिड़िया हूँ। मालिक, मुझे कोई काम दे दीजिए। ठीक है, तुम मेरे खेत में काम कर सकती है। जा, खेत में जाकर काम कर। टुनटुनी चिड़िया खेत में काम करने लगती है, पर उसका मन काम में नहीं लगता। यह सब खेत का मालिक देख लेता है और टुनटुनी चिड़िया के पास आकर उससे कहता है, अरे ये क्या, ये तू कैसे काम कर रही है? तुझे तो ढंग से काम करना भी नहीं आता। चल निकल मेरे खेत से, मुझे तुझसे कोई काम नहीं करवाना। चल निकल। उदास मन से टुनटुनी चिड़िया वापस घर लौट आती है। माँ जी, मेरी तो किस्मत ही फूटी है। माँ जी, मुझे एक जगह काम भी मिला, पर मेरा मन काम में नहीं लगा माँ जी, इसलिए मालिक ने मुझे काम से निकाल दिया। माँ जी, अब एक ही उपाय है, क्यों ना हम अपने बगीचे में ही गन्ने की खेती करें। गन्ने की खेती कम लागत में होगी माँ जी, और हम गन्ने का जूस बेचेंगे सभी को। गन्ने के जूस में हमें काफी मुनाफा होगा, जिससे हम अपना परिवार चलाएंगे। माँ जी, आप क्या कहती हो माँ जी? अरे टुनटुनी बहू, तेरा सुझाव तो बहुत अच्छा है। चल, आज ही हम खेत में चलते हैं और गन्ने की खेती करते हैं बहू। इतना सोचकर वे दोनों अपने खेत में जाते हैं और खेत की अच्छी तरह से सफाई करके वहाँ गन्ने की फसल लगाते हैं। कुछ ही दिनों में उनके गन्ने की फसल तैयार हो जाती है। अरे बहू, हमारी गन्ने की फसल तो बहुत अच्छी आई है, पैदावार तो बहुत ज्यादा हुआ है। अब हमें बहुत मुनाफा होगा बहू। कल से ही तू गन्ने का रस बेचना शुरू कर दे। अगली सुबह से ही टुनटुनी चिड़िया जंगल वालों को गन्ने का रस बेचना शुरू कर देती है। टुनटुनी चिड़िया के गन्ने का रस बहुत स्वादिष्ट था, जिसकी वजह से जंगल में देखते ही देखते उसकी चर्चा होने लगी और टुनटुनी चिड़िया की आमदनी दिनों दिन बढ़ने लगी। अब टुनटुनी चिड़िया अपने परिवार के साथ खुशी खुशी रहने लगती है।